वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए नए नए सीरीज को एक्सप्लेन करूँ। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मोयू ने उन दोनों लड़कियों से कहा था तुम लोग वापस जाओ और बिग ब्रदर से कहो कि वो पीछे हट जाए क्योंकि वो मेरे होते हुए टॉप लीडर को कभी भी किल नहीं कर सकते। ये सुनते ही वो लड़की अपनी शॉट को धीरे से निकालने लगती है। तो आप आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जैसे ही वो लड़की अपनी शॉट को निकालने वाली थी तो मोयू भी अपनी शॉट को निकालने के लिए रेडी हो जाती है। तो मोयू की पावर की वजह से उस लड़की की जो शॉट थी वो अपने हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी। वो लड़की कहने लगती है कि बिग ब्रदर किसी भी डिसीजन को लेने से पहले सोच समझ कर ही आगे बढ़ती है। वो बस एक नई डार्क रिवर को क्रिएट करना चाहती है। तो ये सुनते हुए मोयू कहती है नए डार्क रिवर को क्रिएट करना चाहती है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें टॉप लीडर और डॉक्टर भाई को दिखाता है जहाँ पे डॉक्टर भाई टॉप लीडर से कहती है एक्यूपंक्चर के अगले राउंड में आपको बहुत ही ज्यादा पेन हो सकती है। और फिर वो एक नीडल को टॉप लीडर की सीने में घुसा देती है। और फिर टॉप लीडर कहती है मेरे सामने ये पेन कुछ भी नहीं है, मैंने लाइफ में इससे भी बहुत ही ज्यादा पेन को सहा है। मेरे लाइफ में मुझे ऐसे भी पेन सहना पड़ा, मैं तो उस वक्त लगभग टूट ही चुका था। इस वजह से इस मामूली नीडल की पेन से मैं नहीं डरता। तो ये सुनते ही डॉक्टर भाई अपने बॉक्स से 13 नीडल निकालती है और कहने लगती है मैं जिस पेन के बारे में बात कर रहा तो फिजिकली पेन है। 13 नीडल आपकी बॉडी में घुसने के बाद जब आपकी पेन पूरी लिमिट में होगी तब आपको आपकी कोई पास्ट की दर्दनाक मेमोरी याद आ सकती है। तो टॉप लीडर कहती है क्या दर्दनाक बात? डॉक्टर भाई कहते हैं हाँ दर्दनाक बात। और फिर वो सभी नीडल्स को एक एक करके टॉप लीडर की बॉडी में घुसाने लगती है और कहने लगती है तब आपकी पूरी कॉन्शियसनेस अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। पास्ट में आपके साथ जो भी दर्दनाक बातें हुई है वो सभी आपको परेशान करने आएंगे। और फिर टॉप लीडर दिखाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पेन में होते हैं, जहाँ पे वो इस पेन के कारण बेहोश हो जाते हैं और वो अपनी ड्रीम में आ जाए जहाँ पे बहुत सारे गोस्ट उनकी ओर आ रही थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से मोयू को दिखाई जाती है जहाँ पे वो अपनी जर्नी पे चलती जा रही थी। और फिर उसके सामने से फॉग तोरा हटती और एक पर्सन दिखाई जाती है जो कि उसे रोकने के लिए वहाँ पे आई थी। अभी सू फैमिली से थी, उसका नाम है सू हुई। और फिर वो मोयू से कहने लगते हैं मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंतजार किया, मैंने बहुत ही समय से मैंने तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनी है। और फिर वो पास रखे टेबल से अपनी शॉट को भी पकड़ लेती है। मोयू अपने अम्ब्रेला को पकड़ते हुए कहती है मास्टर क्या आपको सू चांगे ने भेजा है? तो सुयू वहाँ से उठते कहने लगे तुम मुझे मास्टर कहा कि क्यों पुकार रहे हो जबकि तुम्हें मैंने कभी भी शॉट टेक्निक भी नहीं सिखाई है। और वो फाइट के लिए अपनी शॉट को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही मोयू ये देखते वो भी अपने अम्ब्रेला को भी आगे कर लेती है। जैसे हुई ये देखते तो अपनी शॉट को टेबल पर दे मारते और अपनी किसी पावर का यूज करते हुए वहाँ पे बैम्बू के ट्री और पत्थर से एक गेम बनाने लगती है। जैसे वो गेम कंप्लीट हो जाते है तो वो कहती है मोयू चलो हम लोग चेस खेलते हैं। तो ये देखते मोयू भी अपने अम्ब्रेला को वापस रख लेती है और कहने लगती है अगर ये गेम किसी और टाइम होता तो मैं तुम्हारे साथ जरूर एंजॉय करता। और फिर हुई अपनी पहली चाल चल देती है। तो मोयू अपनी चाल चलते हुए कहते हैं मुझे लगता है कि यह गेम मेरी और आपके बीच ही नहीं है, इसमें चांगे भी शामिल है। तो हुई कहती है हम दोनों ने कई सारे डेंजरस मिशन को सॉल्व किया है लेकिन पूरे डार्क रिवर के अंदर आप सबसे अनबिलीवेबल पार्टनर हो। तो मोयू अपनी चाल चलते हुए कहते लेकिन आज तो वो टॉप लीडर को किल करना चाहता है। तो हुए कहते हैं क्या वो इसकी लायक है? तो मोयू अपनी चाल चलते हुए कहती है वो इसके लायक है या नहीं इससे कोई मायने नहीं रखता, इस क्वेश्चन के आंसर सचमुच कोई मायने रखती है। तो हुई कहती है जब आप आंसर करते हो और एक क्वेश्चन के साथ तो इससे ये शो होता है कि आपका दिल पर्याप्त दृढ़ नहीं है। फिर वो अपनी और एक मूव को चल देती है। तो मोयू कहते हैं इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं है, बस एक चॉइस ही है क्योंकि टॉप लीडर ने घोस्ट वेलिंग वेब्स की ट्रायल से हम दोनों की जान बचाई थी, इस वजह से हम सब एक फैमिली की तरह ही है। तो हुई कहती है चांगे नहीं मानता कि टॉप लीडर का हमारी फैमिली मेंबर है, वो बस तुम्हें ही अपनी फैमिली मेंबर मानती है। ऐसे ही बातें करते करते इन दोनों के अंदर एक फाइट भी हो रही थी। और फिर मोयू कहती है आपको भी बस फैमिली में वापस आने की जरूरत है। तो मोयू कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं प्रेजेंट में एक क्वी के रूप में हूँ, इसलिए मुझे टॉप लीडर को प्रोटेक्ट करनी है। तो दोस्तों ऐसे खेलते खेलते इन लोगों के अंदर फाइट भी चल रही थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी स्पाइडर शैडो ग्रुप की लेडी को दिखाता है जहाँ पे पीछे से डॉक्टर हुई कहती है सिस्टर आप क्या देख रही हो? तो वो लेडी कहती है बस चांद को देख रही थी। और फिर डॉक्टर भाई पूछने लगते हैं क्या आपको चांद को देखने में मजा आ रही है? तो लेडी कहती है हाँ चांद को देखने में मजा आ रहा है क्योंकि चांद है ही इतनी खूबसूरत। और फिर वो लेडी नीचे आने लगते तो डॉक्टर भाई कहती है आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो लेकिन आप अपनी फेस पे मास्क क्यों लगा के रहती हो? तो वो लेडी कहती है डिवाइन डॉक्टर आपको मैंने जितने भी सोचा था उससे भी ज्यादा आप इंटरेस्टिंग हो।
क्योंकि मैंने मास्क पहन रखे, तो तुमने कैसे पता लगा कि मैं खूबसूरत हूँ या बहुत ही ज्यादा बदसूरत? और फिर डॉक्टर भाई कहती है, मैं किसी की बोन्स को देखते ही मैं उसकी चेहरे का अंदाजा लगा सकती हूँ, क्योंकि मैं एक डिवाइन डॉक्टर हूँ और तुम तो एक जिंदा इंसान हो। मैं किसी के जिंदा इंसान के हाथ को देखते ही उसकी पता लगा सकते हो खूबसूरत है या बदसूरत, इसलिए आपको आपके मास्क को उतारने की कोई जरूरत नहीं है। सिस्टर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन आपके साथी ओबेल इतना ज्यादा बदसूरत क्यों है? डॉक्टर भाई की ऐसे कहते उनके और एक आटे गाने लगते, लेकिन वो लेडी उसे रोक लेती और कहने लगते, डिवाइन डॉक्टर को परेशान मत करो, यहाँ से चली जाओ। वो लेडी कहने लगता, ये तो वही थी जिसको तुमने बहुत ही ज्यादा बदसूरत बोला। फिर डॉक्टर भाई कहने लगता है, खैर छोड़िए सिस्टर, आप एक बात बता सकते कि आपका नाम क्या है? तो वो लेडी कहती है, मेरा नाम मो यूमो है। तो डॉक्टर भाई कहते हैं, आपकी नाम तो सु मुयू से सिमिलर लगती है, क्या आप दोनों कपल हो क्या? तो यूमो हंसते हुए कहती है, क्या हम दोनों को एक साथ तुम्हें कपल जैसा दिखाई देती है? वो लोग ऐसे बात कर रहे थे कि तभी उस घर के ऊपर एक मेंबर आ जाती है, वो भी एक पाइडर शेडो का ही मेंबर थी। तो यूमो कहती है, तुम्हें कानाफूसी करने की जरूरत नहीं, जाओ जाकर गेट को प्रोटेक्ट करो। तो ये सुनती वो मेंबर भी वहां से चला जाती है। और फिर यूमी की नजर टॉप लीडर के ऊपर पड़ती है, तो डॉक्टर वाई उसे काटते हुए कहते हैं, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो हंसते हुए कहते हैं, हाँ लॉर्ड क्वियर, मैं कोई कपल नहीं हूँ। अगर डार्क रिवर में किसी से साथ कोई शादी करती है तो उन्हें पद को छोड़ देना होगा इंटरनल अफेयर को हैंडल करने के लिए, और उनमें से कुछ ही मिशन के लिए निकलती है। तो डॉक्टर भाई कहती है कि क्या होगा अगर वो लोग शादीशुदा नहीं हो और वो बस उनके अंदर के आपस ही पसंद हो? तो ये सुनते यूमो कहती है, मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड कोई के अंदर किसी के लिए फीलिंग होंगे, मुझे लगता है वो किसी को पसंद नहीं करते और किसी को नापसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है और इनकी ये चीज अजीब तरह से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। ये सुनती तो डॉक्टर भाई भी कहते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यूमो कहते हैं, हैंडसम और अच्छा दिखना लेकिन निराश रहना, यह तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। फिर उसकी नजर टॉप लीडर के ऊपर पड़ती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पेन में थी, तो उसकी ओर जाने लगती है। तो डॉक्टर भाई उसे रोकते हुए कहती है, टॉप लीडर अभी अपनी ड्रीम में और ड्रीम में रहते कभी भी अपनी शॉट को निकाल सकती है और आंख बंद करते किसी के ऊपर भी अटैक कर सकती है। इस वजह से हमें वहाँ जाना खतरों से खाली नहीं है। और फिर हमें टॉप लीडर को दिखाया जहाँ पे बहुत ही अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। और फिर हमें टॉप लीडर की ड्रीम में दिखाए थे जहाँ पे बहुत सारे डिमंस, इविल्स और घोस्ट टॉप लीडर के आसपास घूम रही थी। और फिर वो सारी घोस्ट हंसते हुए कहने लगते, क्या डार्क रिवर का धार्मिक सेक्ट है? फिर टॉप लीडर गुस्से में कहने लगते, तुम लोग इविल पावर हो और रास्ते के कांटे के बराबर, इस वजह से मैं तुम्हें अपनी शॉट से मार दूंगी और बार बार मारते ही रहूंगे। ऐसे जैसे ही टॉप लीडर अपनी शॉट को निकालते हैं उनकी शॉट टूट जाती है। जैसे ही टॉप लीडर उनकी शॉट को टूटा हुआ देखते हो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। और फिर जैसे वो ऊपर की ओर देखते उनके सामने एक घोस्ट आ जाती है और फिर वो बहुत ही ज्यादा डर के मारे उनकी नींद भी खुल जाती है। वो अपनी शॉट को देखती है जो कि सही सलामत थे और फिर वो अपनी सामने दरवाजे को खोलते हुए देखते हैं जहाँ से एक घोस्ट अंदर आ रही थी। दरअसल एक घोस्ट नहीं थी, उनकी इल्यूजन ही थी और वो अपनी शॉट को कसकर पकड़ लेती है। और फिर दो घोस्ट दरवाजे से अंदर आ रही थी। ये देखती टॉप लीडर और भी ज्यादा गुस्से में अपनी शॉट को पकड़ने लगती है। फिर वो दोनों घोस्ट रुकते हैं, कहने लगते हैं, ध्यान से, टॉप लीडर शायद से अभी भी अपनी ड्रीम में फंसे हुए हैं। टॉप लीडर, क्या आप ड्रीम से जाग चुके हैं? टॉप लीडर अपनी सीन को हिलाता है और होश में आ जाती है और उन्हें दो घोस्ट की जगह डॉक्टर बाई और यूमो दिखाई पड़ती है। फिर टॉप लीडर उन दोनों को देखते ही राहत की सांस लेती है। तो डॉक्टर बाई कहती है, अगर आप जाग ही चुके तो फिर से अपने इलाज को कंटिन्यू कर सकते हैं हम। तो फिर वो कुछ नीडल को टॉप लीडर की बॉडी में घुसाते हुए फिर से इलाज करने लगते हैं उनकी। जैसे उनकी इलाज कम्प्लीट होती है तो वो कहने लगती है, मेरे लाइफ में मैंने 833 लोगों को मार डाला है और उनकी सोल्स, उनकी आत्माएं घोस्ट बनकर मेरे सपने में आती रहती है, लेकिन आज की जो सपना वो बहुत ही ज्यादा अलग थी। हर बार की तरह मैं सपने में उन्हें मार सकता था, लेकिन जब इस बार मैंने अपनी शॉट निकाला तो मेरी शॉट टूटा हुआ था। और फिर वो पूछने लगते, क्या मुयू वापस आ चुकी है? तो कहते हैं, नहीं, वो अभी भी वापस नहीं आया। और फिर डॉक्टर भाई कहती है, टॉप लीडर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो आपकी ही सेक्ट से और आपके और उसकी सरनेम भी एक ही है? तो टॉप लीडर कहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक कुई है, उसका नाम हीन है। तो डॉक्टर भाई कहते हैं, ऐसा लगता है कि कुई का जो पोजीशन है टॉप लीडर के लिए बहुत ही विश्वसनीय पर्सन होती है। तो दोस्तों इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। इसका अगला पार्ट भी इस चैनल पे जल्द से जल्द आ जाएगी। तब तक के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आप लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं करते, वीडियो को तो देख के चले जाते हैं। और हाँ, लाइक भी कर देना और दोस्तों से शेयर भी कर देना। बाय बाय।